अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने लीडर चैनल के साथ मैं हूं तकवीम हयात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कल 26 दिसंबर 2025 वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी लाहौर पहुंच रहे हैं। पंजाब असम्बली पहुंचेंगे, वहां पे अपने अरकान पार्लियामेंट के साथ, अरकान असम्बली के साथ वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां पर एक मीडिया टॉक होगी और फिर उसके बाद जो अभी तक का आलामिया है, जो अभी तक की इतलात हैं कि सुहेल अफरीदी लाहौर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे। कल शाम के लिए लिबर्टी चौक के अंदर एहतजाज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इकट्ठे करने के हवाले से कॉल भी दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहली बार लाहौर आएंगे जब से वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं। एक बड़ा ओहदा है उनके पास, एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त अपोजिशन की कमेटी है, जो इस वक्त अरकान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराहान है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात का जो पेशकश की गई थी उसका खैर मुकद्दम किया है और उन्होंने इस चीज़ को ख़शाइंद करार दिया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात क्या कोट लखपत जेल के अंदर बैठे सियासी असीरान के नुक्ता नज़र के ऊपर होंगे या फिर अडियाला जेल के अंदर बैठा एक वाहिद मर्द मुजाहिद जो पाकिस्तान के सिस्टम को इस वक्त नचा रहा है, उसके नजरिए के ऊपर ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। दो चीजें इस वक्त टकराव में है। शहबाज शरीफ ने जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और सुहेल अफरीदी लाहौर आना चाह रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करना चाह रहा है। तो ये दोनों सूरत हाल काफी पचीदा होने का खतरा है। या तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाना चाह रही है उसको रोका जाएगा। अलीमा खान, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेशतर अरकान हैं, उनका ये कहना है कि स्ट्रीट मूवमेंट से ही मसले का हल होगा। पहले भी कई बार मुज़ाकरात के नाम के ऊपर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन वो नताइज नहीं आए जो आना चाहिए थे। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, आपको कल जरूर आगाह करेंगे। लेकिन साथ साथ देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको बेचा जा चुका है। एक बड़ी एयरलाइन जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में किया करती थी, पाकिस्तान की पहचान थी, उसको बेच दिया। यकीन मानिए ये खबर बताते हुए एक ऐसी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल एयरलाइन जब आंधी तूफान बारिशों में किसी भी मुल्क के जहाज परवान नहीं बढ़ते थे तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन वाहिद थी जिसके जहाज रनवे के ऊपर उड़ान भरते थे। और आज उसी इंटरनेशनल एयरलाइन को, पाकिस्तान की पहचान को 135 अरब रुपए में बेच दिया गया। अभी तक जो जराए से इतलात हैं कि उसमें से 10 अरब रुपए सरकार को अदा किए जाएंगे और 125 अरब रुपए इस PIA को दोबारा से बेहतर करने के लिए, इसकी तज़ीन व आराइश के लिए इसी के ऊपर लगाए जाएंगे। ये इसकी खरीदो फरोख्त है और अभी तक जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि इसका जो बकिया 25% हिस्सा जो इस वक्त हुकूमत के पास है उसको भी शायद खरीद लिया जाए। शाहिद हबीब कंसोर्शियम ने इसको खरीदा 135 अरब रुपए में। उसके साथ सिटी स्कूल है, फौजी फर्टिलाइजर है, वो इसके शराकतदार हैं, वो इसके हिस्सेदार हैं। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बने। हमने माजी में देखा कि 2018, 19, 20 में ये इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान को एक बड़ा बिजनेस दिया और इमरान खान इसको ना बेचने के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए करते थे, आप वो जानेंगे तो आपको यकीनन दुख होगा कि हमने इस वक्त मुल्क किन हाथों में दे दिया। इमरान खान ने कहा था कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी प्राइवेट नहीं करना चाहेंगे, जिनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सबसे पहले नंबर पर, लेकिन हमने बेच दिया 135 अरब में। और अगर आप नया एक बोइंग त्यारा खरीदने जाएं या एक कोई बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन का त्यारा खरीदने जाएं तो वो भी 200 अरब रुपए से ज्यादा में मिलता है। तो हमने अपने 38 बेहतरीन तैयारे उनको 135 अरब रुपए में बेच डाला है। ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। अब जनाब आगे चले, एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स और सिचुएशन वो ये है कि DHA लाहौर के अंदर एक डॉक्टर है जिनका नाम अली जैन है। गुज़श्ता दिनों में, इसी साल के गुज़श्ता महीनों के अंदर एक वाक़या पेश आता है कि वो एक खातून की सर्जरी करते हैं। डॉक्टर अली जैन बज़ाहिर एक पेशावर डॉक्टर हैं, एक आई स्पेशलिस्ट हैं, अपना एक सेटअप चलाते हैं, उनका एक प्राइवेट सेटअप है, उसको वो रन करते हैं। जून जुलाई में उनके पास एक मरीजा आती है, उनकी आंखों का मसला होता है, वो उसको ऑपरेशन करते हैं और चंद दिन के बाद पता चलता है कि वो खातून वहां पे आके वावेला करती है, शोर शराबा करती है और डॉक्टर साहब को मजबूर करती है
कि उन्होंने उनका ऑपरेशन सही नहीं किया, वो खराब हो चुका है। तो अब वो पाकिस्तान भर में किसी भी डॉक्टर से मुतमिन नहीं है, वो किसी पाकिस्तान के डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगी और उनको उनकी ऑपरेशन की रकम वापस चाहिए। फिर बीच में पंजाब पुलिस के शहनशाहों को, शहजादों को और शहजादियों को दाखिल किया जाता है और डॉक्टर अली जैन को यरगमाल बनाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड डॉक्टर अली जैन है, जिसके साथ यह वाकया पेश आया। और अभी हालिया दिनों में जब उस डॉक्टर से दोबारा 10 लाख रुपए की रकम वसूली के लिए मुतालबा किया गया, उसको डराया धमकाया गया, तो बीच में एसपी साहिबा का नाम आया जो डीएचए में अपने फराइज सर अंजाम देती। इससे पहले भी एक एसपी साहिबा थी, उन्होंने भी ये फरीजा सर अंजाम दिया। लेकिन अभी डॉक्टर अली जैन को धमकाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए जो नाम है वो शहरबानो नकवी साहिबा का है, जिनका आपने पिछले दिनों में इंटरव्यू देखा होगा, खुरम वाला, जिसमें वो खुरम की कॉल आती है, वो सारा मामला होता है। अब डॉक्टर अली जैन ने सोशल मीडिया का रुख किया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके वो अपने मामलात को डिस्कस कर, अपनी लीगल टीम के जरिए उसने मामलात को आगे बढ़ाने का जो है वो सोचा है। लेकिन उस खातून को किसने इतनी फेवर दी कि वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करे? चलो कर लिया। उसके बाद एक मौजूदा एसपी, एक खातून ऑफिसर उस डॉक्टर को ब्लैकमेल करती हैं, अपने एएसपी को भेजकर उस डॉक्टर को अपने ऑफिस बुलवाती हैं। उसके साथ मुतालबा किया जाता है, या तो आप रकम दे दो या फिर आपको थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया जाए। और उसके गार्ड को भी हिरासत में ले लिया बगैर किसी मुकदमे और एफआईआर। डॉक्टर अली जैन कहते हैं कि जब उन्होंने सारे मामला से तंग आकर ये 14, 15, 16 लाख रुपए की रकम देकर फिर भी ब्लैकमेलिंग से ना रुकने के बावजूद उस खातून के खिलाफ आवाज उठाई, मुतलका अफसरान के खिलाफ आवाज उठाई, और वो चाहते हैं कि अब वो कानूनी तरीके से इसका रास्ता रोकेंगे। डॉक्टर है, इंसान है, हो सकता है कहीं पे खता हुई हो, दूसरी पार्टी का अभी तक मौकफ सामने नहीं आ सका इतने दिनों में, लेकिन इस अंदाज में डॉक्टर को ब्लैकमेल करना, बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी दरखास्त की, एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करके दूसरी पार्टी को, दूसरे फरीक को पैसे दिलवाना, ये पंजाब पुलिस कब से करने लगी? और खासकर पंजाब पुलिस की वो खातून ऑफिसर जो 1 घंटे में कत्ल के मुकदमे को खत्म करना जानती हो, कत्ल के मुलजिम को पकड़ना जानती हो, वो आखिर इन कामों में कब से मुलविस हुई? तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, एक बड़ा अफसोसनाक अमल है जो इस वक्त आपके एक्स के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड में है। और यकीनन डॉक्टर अली जैन, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। अगर गलत किया है तो कानूनी दायरा कार है, उसको कानून के कटहरे में लाएं, वहां पे उसे सवाल जवाब करें। लेकिन ये तरीका वारदात कि वो खातून जिसको ऑपरेशन हुआ था, वो पहले अपनी ऑपरेशन की फीस वापस लेती है, रकम वापस लेती है, उसके बाद उसने इलाज बरतानिया से करवाना है तो उसकी 10 लाख रुपए रकम अलहदा से दी जाए, उसके आने जाने का अखराजात, उसका वहां पे रहना, ये सारे मामला। तो आखिर पाकिस्तान में कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले भी मुतअद्दिद डॉक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, जो अपने कारोबार पाकिस्तान से बाहर लेकर जा चुके हैं। तो पाकिस्तान में फिर कौन रहेगा? इस 25 करोड़ अवाम का इलाज कौन करेगा? एक बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। आप इन सारे मामलों के ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में इज़हार जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।